बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफ़रत है वो कौल व फ़ेल का तज़ाद है। क्यों वो बात कहते हो जो करते नहीं। और गुज़श्ता कौमों की इस बात को नबी अलैहिस्सलाम ने इस अंदाज़ से बयान फरमाया कि हर पैगंबर के हवारी गुज़रे हैं जो बिल्कुल उसी तरीके पर कायम रहते हैं जो नबी की तालीम होती है। बाद में ऐसे नाखलफ पैदा होते हैं कि कहते वो हैं जो करते नहीं और करते वो हैं जिसका हुक्म नहीं दिया गया। तो ये कौल व फ़ेल का तज़ाद जो है ये बहुत ही ज़्यादा बुरी खसलत है और कौमों को तबाह और बर्बाद कर देता है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब इमरान ख़ान साहब की तकरीर सुनी जिसके अंदर उन्होंने ये कहा कि ये ज़हनी ग़ुलामी इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है और ग़ुलाम कौमें कोई बड़ा काम नहीं कर सकती, ग़ुलाम ज़हन कोई बड़ा काम नहीं कर सकते और बड़ा काम करने के लिए कश्तियाँ जलानी पड़ती हैं। तो देखिए, मैं गुजारिश करूँगा प्राइम मिनिस्टर साहब से कि सबसे पहले ख़ुद आप इस पर अमल करें, क्योंकि ज़हनी ग़ुलामी से आप निकलें। जब एक कौम का लीडर ज़हनी ग़ुलामी के अंदर मुब्तला हो तो बताइए वो कौम किस तरह ज़हनी ग़ुलामी से निकलेगी। सबसे पहले आप ख़ुद निकलें। क्या आप नहीं जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी बेहतरीन नमूना है। आपका लिबास, आपके चेहरे की शक्ल व सूरत ये किसकी ग़ुलामी की तर्जुमानी कर रही है, क्योंकि अंग्रेज़ यहाँ से हुक्मरान होकर गुज़रे हैं पहले और आप ज़्यादातर अंग्रेज़ों के अंदर रहे हैं, इसलिए उनकी तरह शक्ल बनाना आपको ज़्यादा महबूब है। तो ये ज़हनी ग़ुलामी है, इस ग़ुलामी के बुत को आप तोड़ें। सबसे पहले ज़ाती मिसाल पेश करें और फिर उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और सहाबा इकराम की ज़िंदगियों को आप अपनाएं। आप इन सूफ़ियों की और इन दूसरे मौलवियों और पीरों की ज़िंदगियों को मत अपनाएं। आपके बयान से कई दफ़ा पता चलता है कि आप पता नहीं कौन से सूफ़ी साहब को बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं और पता नहीं बुल्ले शाह को पढ़ते हैं और गंज शकर फरीदुद्दीन को आपने पढ़ा है और बहुत मुतासर हैं और फिर इतने मुतासर हैं कि उनकी अकीदत में आके उनको जाके सजदे भी करते हैं, वहाँ जाके माथा भी टेकते हैं और फिर भी आप कहते हैं कि ये सजदा नहीं है। तो ये ज़हनी मरूबियत है, ये ज़हनी ग़ुलामी है। और वो जो किसी ने कहा तू झुका जब गैर के आगे तन तेरा ना मन, मसला तो ख़त्म हो गया। जब आप अल्लाह के अलावा किसी और के सामने झुक गए, माथा टेक दिया, तो कहाँ गया वो ईमान, कहाँ गई वो इंसानियत। तो ये मामला है। सबसे पहले आप ख़ुद अपने ज़ाती मिसाल से आप जो है ना इस ज़हनी ग़ुलामी को दूर करें। और अभी देखिए ये जो अफ़गानिस्तान का मामला हुआ है, ये बात साबित हो गई है कि एक कम तादाद वाले को अल्लाह ताला ने एक बड़ी तादाद वाले इत्तेहादियों, कितने मुल्क आए थे और 20 साल के अंदर अल्लाह ताला ने क्या नक्शा दिखाया है। ये असल में जब इंसान अल्लाह के ऊपर तवक्कुल और भरोसा करे पूरी तरह और किसी से ना डरे अल्लाह के अलावा और अल्लाह के रास्ते में मरना उसको बहुत ही ज़्यादा महबूब हो, तो उस कौम के साथ कौन लड़ेगा। बाकी तालिबान के अंदर उनके अंदर अभी कई अकायद की ख़राबियाँ मौजूद हैं। वो एक ख़ास मख़सूस किस्म के तबका फ़िक्र से वो ताल्लुक़ रखते हैं, देवबंदी ख़यालात हैं और देवबंदियों के अकायद जो हैं वो बुरी तरह शिर्क से आलूदा है। तो बहरहाल एक कदम जो है वो इस्लामी रियासती की तरफ जाने के लिए एक जो नमूना सामने आ रहा है कि यानी ये मुमकिन है कि आप एक सुपर पावर को शिकस्त दे सकते हैं। यही वो बात थी जो आज से 36 साल पहले मैंने फ़ौज में की थी, जब मैं 7 पंजाब रेजिमेंट में था। जब मुझे ईमान अकीदे की समझ में आई तो उस वक्त मैंने वहाँ ये मसला उठाया था कि अगर ईमान बिल्कुल खालिस कर लो और अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल रखो तो कोई दुनिया की ताकत आपको मग़लूब नहीं कर सकती है। लेकिन हमारे भाइयों को ये बात समझ में नहीं आई। मैंने तो बिल्कुल ऐलान के साथ कहा था ये जो या अली मदद के नारे, या रसूल मदद के नारे, ये मुशरकाना नारे हैं और ये ईमान नहीं है। ये कुरान के पहले सफ़े का इनकार है, नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का इनकार है। और इस शिर्क के ऊपर अगर आप मर गए, पूरी दुनिया के लोग आपको, पूरी दुनिया के उलमा आपको शहीद कहें, लेकिन अल्लाह के आप शहीद नहीं होंगे। तो ईमान वो पैदा करो जो सहाबा इकराम का, ज़हनी मरूबियत को ख़त्म करो। ये जो क्लीन शेव करना और फिर ये सुर्खी पाउडर लगाना, ये इसी वजह से एक ज़हनी मरूबियत है। चूँकि अंग्रेज़ यहाँ रहे, इस वजह से हमारे यहाँ देखिए ऐसी क्रीमें वो एडवर्टाइज़ की जाती हैं कि
ये क्रीम लगाने से रंग गोरा हो जाता है, क्योंकि गोरा बनना चाहते हैं। और अगर ये अब शियों के ग़ुलाम रहे होते तो ये काली क्रीमें होती, फिर ये कालख अपने मुंह के ऊपर मलते अपने आकाओं को खुश करने के लिए। तो ये ज़हनी मरूबियत होती है, ये ज़हनी ग़ुलामी होती है। और इसी वजह से आज हमारे ये जो कौम के लोग हैं ये अंग्रेज़ी बोलना और इस तरह के स्कूलों में दाखिल कराना, और ये ज़हनी मरूबियत है सब कुछ। आप कह तो रहे हैं कि सारे पाकिस्तान का सिलेबस एक होगा, ज़रा करके दिखाएं ना, फिर आपको पता चलेगा। और बीकन हाउस वाले बिगड़ बैठे हैं, वो कहते हैं हमने नहीं मानना है। और कितने दूसरे हैं, सिटी स्कूल, फलां स्कूल, ये सारे यहूदियों के 10 बस्ता ग़ुलाम हैं, उन्हीं से एड्स लेते हैं। तो किस तरह आप इस निज़ाम को करेंगे? सबसे ज़्यादा ये मुखालफत आपकी मौलवी करेंगे। इनका सिलेबस जब आप एक करेंगे तो आप बताइए कैसे ये मुमकिन है? ये ईमान खालस जब तक नहीं आएगा कोई तब्दीली नहीं आ सकती आपके अंदर, यकीन कीजिए। और जो मरता जाएगा जहन्नम की आग के अंदर आके खोलेगा। ईमान खालस की तरफ पलटो मेरे प्यारे भाइयों, कौलो फेल के इस्तेदाद को दूर करो और अल्लाह पर भरोसा रखो। फ़िरक़ों से निकलो, बरेलवियत से निकलो, देवबंदियत से निकलो, अहले हदीसियत से निकलो और खालस मुस्लिम बन जाओ, खालस मुस्लिम। और फिर देखिए अल्लाह की मदद आपके पास कैसे आएगी। और अल्लाह आपको यकीनी तौर पर दुनिया की लीडरशिप आपके हिस्से में लाएगा। और पाकिस्तान, पाक सर ज़मीन, इसको सही मानों में पाक करो। ये शिरक आलूदा है, याद रखिए। जहाँ शिरक है वहाँ पाकिज़गी नहीं हो सकती है। ये शजर खबीसा है शिरक। और कलमे तैयबा होता है पाक, बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। बस ये इस पर जम जाओ और इस पर अमली तौर पर इस पर अमल करो। इसको समझो पहले कि अल्लाह के अलावा कोई मबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई दाता दस्तगीर मुश्किल कशा हाजत रवा नहीं है, कोई गरीब नवाज नहीं है, कोई इमाम ज़ामन नहीं चलेगा। और ये ताज़िया नहीं पूजा जाएगा, घोड़े की पूजा नहीं होगी, और मज़ारों और कब्रों की पूजा नहीं होगी, इन पर सजदे नहीं होंगे। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। जब आपने सजदा किया वहाँ जाके तो ला इलाहा इल्लल्लाह तो ख़त्म हो गया। अब हज़ार आप तकरीरें करते रहें कि नहीं मेरी मुराद ये थी, ख़त्म नहीं। वो जो आपका माथा नीचे गया है ये शिरक है। और ये नबी अलैहिस्सलाम की तालीमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इस्लाम का मजाक उड़ाना है इन मज़ारों के सामने, बुतों के सामने वो झुकना, रुकू करना, सजदे करना, ये बहुत बड़ी बेदीनी है। और फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आप कहते हैं फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें ना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप क्यों मरूब नहीं है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका अपनाते हुए आपको क्यों शर्म दामनगीर होती है? आप किस तरह, आपके मुँह पर ये बात नहीं अच्छी लगती है कि ज़हनी ग़ुलामी से निकलो। सबसे ज़्यादा ज़हनी ग़ुलाम आप हैं। और हमारे ये लीडर हैं जितने हैं, चाहे ये फ़ौजी हों, चाहे ये हमारे दूसरे भाई हों, ये ज़हनी मरूबियत इनके अंदर, ग़ुलामी है। इस ग़ुलामी से निकलो, इन जंजीरों को तोड़ो। और वो जो किसी ने कहा कि ग़ुलामी में नाकाम आती हैं तदबीरें न शमशीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती हैं जंजीरें। ये जंजीरें जो कटती हैं ना, ये ईमान खालस से कटती हैं। बाकी जो यानी कौमें उभरती हैं, नीचे जाती हैं, कभी ग़ुलाम होती हैं, कभी फिर आज़ादी हासिल करती हैं, ये मामला तो चलता रहता है। लेकिन असल आज़ादी, असल वो जो दीनदारी वो है कि जो सही मानों में ईमान खालस के साथ मामला किया जाए, ईमान खालस। तो अभी देखिए फिर तालिबान वगैरह के गुन गाने शुरू हो गए लोग, लेकिन वो ईमान की कोई बात करता ही नहीं है। वो भी अपने एक दायरे के अंदर बंद हैं और देवबंदियत के दायरे के अंदर। ईमान खालस की दावत अगर तालिबान को भी दी जाए तो यकीन कीजिए फिर वो आपके साथ वो सलूक करेंगे जो दूसरे करते हैं। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।